बात आप तक पहुंचा सकता हूँ। और अभी दिल्ली जब आया हूँ तो मैं परसों गया नेशनल वॉर मेमोरियल जी। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करना चाहूँगा और सभी से कहूँगा कि आप खुद भी जाएं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। रेडियो महारानी 89.6 एफएम पे मैं हूं काव्य आपके साथ, और आज हम लोग एक ऐसे इंसान से बात करने वाले हैं। कहते हैं कि कुछ बेहतरीन एक्टर होते हैं जो किरदारों को निभाते हैं और किरदारों में बंध जाते हैं, लेकिन पवन मल्होत्रा सर ऐसे हैं जिन्होंने अपने किरदारों को ईमानदारी से निभाया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार, सबको राम राम। रेडियो महारानी के सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और मौका मिला है, यहाँ आया मैं फरीदाबाद, मैं तो दोस्तों को मिलने आया हूँ और दोस्त कुछ ऐसे हैं कि उनका अपना रेडियो है तो ये बात आप तक पहुँचा सकता हूँ। और अभी दिल्ली जब आया हूँ तो मैं परसों गया नेशनल वॉर मेमोरियल जी। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करना चाहूँगा और सभी से कहूँगा कि आप खुद भी जाएं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। बिकॉज आई कीप सेइंग यू नो आवर सोल्जर, आई नो लोग बहुत मजाक भी उड़ाते हैं कि हाँ बॉर्डर पे सोल्जर खड़ा है, हाँ खड़ा है भाई। दे हैव सेक्रीफाइस्ड देयर टुडे and their families today so that our tomorrow is brighter, our tomorrow is good. So please don't forget, I was just talking, वहाँ पर एक souvenir shop है जहाँ बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी। That money goes to the army and army wives widows association or whatever name they call it। और आप लोग अगर जाएंगे वहाँ तो जो भी खरीदेंगे वो हमारी आर्मी को मदद है। और मैंने एक घड़ी पहन रखी है, यूं तो कहने को उसका दाम 1100 रुपए है, मैंने सालों से घड़ी नहीं पहनी तो मैंने खरीदी है और मेरे लिए ये घड़ी प्राइसलेस है। इसका कोई दाम नहीं है और ना ही हम कभी चुका पाएंगे ये दाम जी। तो मैं रेडियो महारानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को ये कहने के लिए कि वहाँ ज़रूर जाइए, अपने देश से प्यार कीजिए, अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए, वही बचाएगा हमें। आज पूरा वर्ल्ड जब बात कर रहा है एनवायरनमेंट जो हमारा हो रहा है प्रॉब्लम, ग्लोबल हीटिंग जिसे आप लोग कह रहे हैं, उसमें हम सब ने कंट्रीब्यूट किया है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो हम बदलने की कोशिश करके भी नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम अपनी छोटी छोटी कोशिशें करेंगे और बात करते रहेंगे। मैं भी उसमें हिस्सेदार हूँ खराब करने में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें बड़ा ना सही छोटा छोटा करके बड़ा कर सकते हैं। जी सर, मैंने आपकी वेब सीरीज भी देखी है, मैंने आपकी जब वी मेट मूवी, और वहाँ से ना मैंने पंजाबी बोलना शुरू किया जब आपने बोला आओ जी आओ जी आयानू। तो वो कैरेक्टर ना बहुत टाइम तक हम सबके साथ रहा। 1984 पंजाब की आपने मूवी करी और उसके बाद में फिर आपने जब ग्रहण करा, दोनों की दोनों स्टोरीज का जो सब्जेक्ट था वो सेम था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग कैरेक्टर निभाते हुए आपने इस चीज के लिए कैसे प्रिपेयर किया और बीइंग अ ह्यूमन आपके अंदर कितना चेंज आया? 1984 की जो कहानी है वो पंजाब में अलग है जी। और 84 में जो हुआ वो अलग है। और सच कहूँ तो ग्रहण मेरा पहला OTT था और मुझसे कुछ मेरे जानने वालों ने बोला भी था कि मत कर यार, तो मैंने बोला कि नहीं ये माफी है। और जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसकी दूसरी साइड भी है कि कोई चीज कहाँ से कैसे शुरू हुई कि हम वहां तक पहुंचे जी। या आज भी उसका भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको वो बीज कहाँ से डला और उसमें बहुत सारे लोगों की कुछ गलतियां भी हुई होंगी। लेकिन जब परिवार में ऐसा कुछ होता है, ऊपर नीचे बहुत बारी होता है कि मनमुटाव होता है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, उसको परिवार के बीच में ही सुलझाना होता है, उसको बाहर के आदमी को नहीं बुला के सुलझाना होता है। मेरी ऐसी सोच है। तो और उसको अगर लंबा खींचते जाएंगे तो वो इलास्टिक लंबा होता जाएगा। और अगर हम सोचेंगे कि ये सबको रोकना है तो रोक सकते हैं। तो मैंने ग्रहण जो किया वो माफी थी। और जहां तक आपने बोला कि सिमिलर की जब वी मेट का आपने नाम नहीं लिया, सर, पंजाब 1984 जी आपने जब वी मेट भी कहा और पंजाब 1984 भी कहा और ग्रहण भी कहा, इस तरह से टब्बर भी आया जी। भाग मिल्खा भाग भी आया जी। हर बार मैं पगड़ी पहने हुआ था
जी। एक तो मैं अपने सिख भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे सरदार के केसधारी सरदार पगड़ी वाले रोल किए, और मेरी हमेशा ये शर्त रही है कि मैं टोपी वाली पगड़ी नहीं पहनूंगा। कोई बांधेगा मुझे प्रॉपर पगड़ी, वही करूंगा। जी। लेकिन हर किरदार सिर्फ पगड़ी और दाढ़ी में है, इसका मतलब सरदार है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमिलर है। जैसी कहानी हम सुनाते हैं तभी आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी मिट का सरदार और भाग मिल्खा का सरदार और ग्रहण और टब्बर का सरदार बैक टू बैक, और इस तरह के, और या ए जन्म तुम्हारे लेखे, जो कि मैं सबसे कहूंगा भगत पूरन सिंह जी का रोल निभाने का मुझे ईश्वर ने मौका दिया। भगत पूरन सिंह जी ने पिंगलवाड़ा बनाया। इस तरह के लोग मैं आप तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि 100-200 साल में एक बार ही आते हैं, और वो भी मेरी खुशकिस्मती है कि ईश्वर ने मेरी झोली में वो रोल ला के दिया। वो एकदम अलग किरदार था। अगर पंजाब 84 देखेंगे तो उसका जो मैंने किरदार किया था उसमें तो खैर मैं पग नहीं पहनी हुई थी जी। और उसके ठीक 14 या 15वें दिन के बाद वो शूटिंग खत्म करके मैंने ए जन्म तुम्हारे लेके भगत जी का किरदार किया, जो कि एकदम अलग किरदार थे। तो एज एन एक्टर वो मेरा काम है कि जो मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, मैं घर से कुछ नहीं सोच के जाता हूँ। जो मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, मैं हमेशा कहता हूँ स्क्रिप्ट वो एक बीज होता है जिसमें आप 4 झाड़ियां देख लो, आप 4, 10, 20 पेड़ देख लो, या आप एक जंगल देख लो। अगर आपको जंगल भी दिखाई दिया है तो वो उसी स्क्रिप्ट के बीच से आया है, और उसी पर अच्छा बुरा एक्टर तय होता है कि आप कितना देख सकते हो। जी सर, मैं आपके साथ में एक रैपिड फायर खेलना चाहूंगी, छोटा सा। ये मुझे बड़ा डरावना लगता है। सर बहुत बहुत अच्छे और बहुत दिल्ली से आपका पुराना नाता रहा है, तो मैं दिल्ली का जी सर, पैदा हुआ जी, और यहीं पला बड़ा, कॉलेज तक न्यू राजेंद्र नगर। जी सर, तो सर दिल्ली के बारे में अगर हम लोग रैपिड फायर में अगर बात करें तो ठीक है, डराइए मत, पर कोशिश करूंगा जवाब दे सकूं। जी सर, तो मेरा पहला वर्ड है दिल्ली। जी, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। दिल्ली मशहूर है, देखिए किसी कोने में पराठे मिलते हैं और किसी कोने में मटन चावल मिलते हैं, किसी कोने में भटूरे मिलते हैं, और किसी कोने में बर्फी आपको मिलेगी। खाने पीने वाली, जीने वाले लोगों की है। और दिल्ली ने तो बहुत कुछ देखा है। अगर दिल्ली की हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें, और दिल्ली पुरानी दिल्ली भी एक है, और हमारी एक्चुअली कैपिटल तो नई दिल्ली है। जी सर, दिल्ली के साथ तो कमाल की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, कितनी बार गिरी और कितनी बार खड़ी हुई। बिल्कुल सर, इसी से ये अगला जुड़ता हुआ है कि दिल्ली के छोले भटूरे या मुंबई का वड़ा पाव। दिल्ली के छोले भटूरे, आजकल तो ना मैं वड़ा पाव खाता हूँ ना छोले भटूरे खाता हूँ, लेकिन वो जो स्वाद है छोले भटूरे का, वो बचपन की एक आदत होती है ना जबान को। तो बंगाली में हमने छोले भटूरे बहुत खाए, और बहुत सारे छोले भटूरे के अड्डे हैं। आप चावड़ी बाजार में भी खा सकते हैं, बंगाली में भी खा सकते हैं, और 20 जगह है, सदर में भी जाके खा सकते हैं। जी सर, पंजाबी कुछ वर्ड्स हैं, इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। कुज्जे। कुज्जे, मटकी, छोटी मटकी, कुज्जे विच या वेड़ा, आंगन। जी। मार मार के तुम्बा बना देंगे। मार मार के दुम्बा बना देंगे, तुम्बा नहीं है। और ये मैंने देखिए, मेरे पिताजी जब गुस्सा करते थे ना हमें, तो बोलते थे सुअर दा पुत्र, मार मार के दुम्बा बना देंगे। तो जितना मेरा जब वी मेट में इम्प्रोवाइज्ड है, उसमें मार मार के दुम्बा इम्प्रोवाइज्ड है। और बहुत सारे लोग सोचते थे कि ये भैंस का बच्चा होता है। जी नहीं, ये भेड़ का बच्चा होता है, दुम्बा जिसको बोलते हैं। और वो भी वो वाली भेड़ जिसकी पूंछ जो है एक लंप ऑफ फ्लैश होती है, उसको दुम्बा बोलते हैं। पुंजे। पुंजे मतलब जमीन पे नीचे, पुंजे बह जा। करेक्ट सर। सर यही सर एक छोटा सा हमारा इंटरव्यू था। थैंक यू सो मच